हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, महिलाओं में एक तरह का डिस्चार्ज निकलता है जिसके कारण महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है या नहीं कर पाती है। और वो किस तरह का डिस्चार्ज होता है, किस वजह से निकलता है, उसकी वजह से महिला क्यों नहीं माँ बन सकती है और ट्रीटमेंट कौन सी लेनी चाहिए अगर ऐसा डिस्चार्ज आप में भी फील हो रहा है, तो ये वीडियो इसलिए पूरा ज़रूर देख लेना ताकि इस वीडियो में आपको पता लग जाए कि एक तरह का ब्राउन डिस्चार्ज महिला में होना सामान्यतः काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। कई बार पीरियड्स आने से 2-3 दिन पहले शुरू हो जाता है, कई बार पीरियड्स ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद तक शुरू रहता है। तो ये क्यों होता है, अलग अलग तरीके से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इनकी बारीकियों को। और मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसा डिस्चार्ज अगर आपको आ रहा है तो किस तरह से, किन बातों का ध्यान रखकर प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको पीरियड्स के 2-3 दिन पहले से ब्राउन कलर के स्पॉटिंग्स के साथ पीरियड फ्लो आता है और पीरियड खत्म होने के बाद भी आपको ब्राउन कलर का स्पॉट दिखाई देता है, 2-3 दिन तक रहकर थोड़ी थोड़ी देर में आपको हल्का सा निकलता हुआ ये डिस्चार्ज दिखाई देता है, तो ये दर्शाता है कि आपके शरीर में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो ओवर थिंकिंग, या तो ओवर स्ट्रेस लेना, या फिर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, जिसकी वजह से हार्मोन्स प्रॉपर बन नहीं रहे हैं और फिर वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक बात ये भी बता दूं कि जिनमें ब्राउन डिस्चार्ज बनते रहते हैं उन महिलाओं में कंसीव करने की जो रेशियो होती है कम हो जाती है, क्योंकि उनका ओव्यूलेशन और एग दोनों ही इसकी वजह से खराब होता है। इसके अलावा दूसरी बात का ध्यान रखिएगा, कई बार संबंध जब बनाती हैं तो उस दौरान हल्का फुल्का सा ब्राउन डिस्चार्ज निकलना, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये दर्शाता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह थोड़ा छोटा हो सकता है। तीसरी कंडीशन होती है कि अगर ब्राउन डिस्चार्ज आपको 14वें दिन के बाद से दिखाई दिया, 3-4 दिन बाद, मान लीजिए 14वें दिन ओवुलेशन हुआ, उसके बाद आपको 1 वीक के अंदर ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई दिया, तो ये इम्प्लांटेशन का लक्षण होता है। तो ऐसे वक्त में तो खुशी मनाइए, क्योंकि इम्प्लांट हो रहा है एक बच्चा, तो मतलब गर्भ ठहरने वाला है। इसके अलावा 4th नंबर पे आता है, कई बार महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुक जाती है। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। जो बच्चा आपके गर्भ में रुकना चाहिए वो गर्भ में ना रुक करके वो ट्यूब के अंदर बढ़ने लग जाए और ट्यूब के अंदर से वो गर्भाशय में जाए ही ना, इसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि महिला के लिए भी सुरक्षित नहीं है, होने वाले बच्चे के विकास के लिए भी सही नहीं है। इसके अलावा 5वीं और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिए कि कई बार महिलाओं को इन्फेक्शन हो जाते हैं। देखिए, इन्फेक्शन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, फीमेल्स को हमेशा होते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लगा रहता है। कभी खुजली हो रही है, कभी लालिमा आ रहा है, कभी जलन हो रहा है यूरिन के रास्ते में। ये सारी ही चीज़ें आपके इन्फेक्शन को शो करती हैं। कई इन्फेक्शन बहुत कॉमनली बहुत जल्दी से महिला को हो जाते हैं, जिसमें यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर ईस्ट इन्फेक्शन, जिसमें कि आपको जो निचले अंगों से है अजीब टाइप की बदबूदार सी डिस्चार्ज निकलती हुई दिखाई देगी, कर्ड के जैसे, दही के जैसे, फटी फटी सी, क्रीम कलर की, ब्राउन कलर की, बहुत ज़्यादा पीले रंग की, और या फिर ग्रीन कलर की, ग्रे कलर की, इस तरह की अजीब सी डिस्चार्ज फील हो सकती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी का भी महत्वपूर्ण लक्षण ब्राउन डिस्चार्ज होता है, लेकिन कब होता है? अगर मान लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं और फिर आपको ब्राउन डिस्चार्ज फील हुआ है, और हमेशा ऐसा नहीं होता था, पीरियड्स में ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन इस बार हुआ है, तो ये इम्प्लांटेशन कंप्लीट होने के बाद होता है और ये ब्राउन स्पॉट भी बताता है कि महिला गर्भधारण सफलतापूर्वक कर चुकी है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कि जिन महिलाओं को अगर पीरियड्स का फ्लो ठीक से नहीं आता है, बहुत कम आता है, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जब आपके पीरियड्स शुरू हुए हैं, अदरक का पानी लेना शुरू करिए, आजमाइन का पानी लेना शुरू करिए। कई बार अगर फ्लो ठीक से नहीं आएगा, 1-8 दिन होगा फिर ठीक हो गया, 1-2 दिन में ही ठीक हो गया, फ्लो नहीं आता है, और इसके अलावा आपको क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी महिलाओं में भी ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देते हैं, क्लॉट्स के जैसे दिखाई देते हैं। तो आप ध्यान रखिए समय पे किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना है। हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, जिसका लक्षण मैंने बताया, तो फिर आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेना है, जिसके वीडियो
आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी, किस चीज़ों को खाने से आपका हार्मोन संतुलन में आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, तो वैसी कंडीशन में पेट में बहुत दर्द होता है, ब्राउन स्पॉट जाता है और फीवर भी महिला को होता है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और सर में बहुत हेडेक होता है। इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स तो जान ही चुके हैं, इम्प्लांट होगा तो 14वें दिन के बाद आपको एक स्पॉटिंग से दिखाई देगी, फिर बंद हो जाएगी। प्रेगनेंसी रुकी है तो पीरियड मिस होने के बाद स्पॉटिंग दिखाई देगी। तो इस तरह से अपने शरीर को समझने की ज़रूरत है। और ये ब्राउन डिस्चार्ज अगर एबनॉर्मल है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि एक बार किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को मिल लीजिए। प्रॉपर मेडिकेशन की ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत कई महिलाओं को पड़ जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन कई बार यूट्रस तक भी चला जाता है। फिर गर्भधारण तो भूल ही जाइए, उसमें आपको पहले तो आपकी हेल्थ को देखना है, क्योर करना है, फिर गर्भधारण करना है। तो वैसी समय में आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखती हैं, स्वस्थ रखती हैं और फिर आपकी प्रेगनेंसी आप प्लान करती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो हर महिला तक इसे शेयर करिए ताकि उन तक भी हेल्थ अवेयरनेस पहुंच जाए। फीमेल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एक फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलती हूँ।